चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं, नया टॉपिक है 0 टू हीरो लेवल पढ़ाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको उस जगह पहुंचा दूंगा जहां पे टॉपिक मतलब इतना तो बुक में भी नहीं दिया होगा जितना मैं आज बताऊंगा। ठीक है, और ये आपका जो नया टॉपिक है कहीं ना कहीं यूनिट सेकंड यूनिट है। ठीक है, फिजिक्स की सेकंड यूनिट है और क्लास इंटर के लिए बेसिकली मैं बात करूं कहीं ना कहीं टॉपिक। देखो क्या होता है, यदि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक तभी समझ में आता है जब उसका एक छोटा छोटा भी पॉइंट हमें क्लियर है। तो बेसिकली वो छोटे छोटे पॉइंट जब हमें आते होंगे तो हम बड़े बड़े पॉइंटों को उन छोटे छोटे पॉइंटों के आधार पे, पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम साफ कर पाएंगे। नहीं बात है। तो बेसिकली मैं आज का टॉपिक अपनी बात को आगे ना बढ़ाते हुए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। भैया मैंने कहा आज का टॉपिक लेके आया हूं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। क्या? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। चलो भाई देखते हैं क्या बात कर रहा है। फंडा क्या है? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। भाई राइटिंग समझना, बेसिकली राइटिंग थोड़ी सही नहीं है लेकिन पढ़ा दूंगा कि कोई भी अभी तक इस प्रकार से टॉपिक नहीं पढ़ाया होगा। जो फिनोमेना में लेके आऊंगा, जिस तरह समझाऊंगा, आपको लगेगा कि भैया कुछ अलग है। मतलब फोन से देखोगे वीडियो, कॉपी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखो तो आपको लगेगा हाँ यार भैया कुछ बढ़िया बताया। चलो बाकी बात बाद में समझाते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर मैंने बता दिया कि आज का चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, चलो पहले तो जो जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट होगा तो चैप्टर में बेसिकली हम चैप्टर के नाम के बारे में जाने, फिर चैप्टर के नाम का यदि अर्थ पता चल जाए तो फिर हम उसके अंदर पढ़ेंगे। नहीं बात समझ आ रही बात? चलो पहले बात करेंगे कि ये चैप्टर का नाम देना वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। मतलब दो चीजें हैं, दो चीजों को जोड़कर एक चैप्टर बना दिया गया। उस चैप्टर का नाम कुछ नहीं है भाई मेरे, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय है। और उसको आज हम समझेंगे और किस आधार से समझेंगे उसको 2 मिनट रुको, देखो डायग्राम के बेस पे समझाता हूं। पहले मैं बात करूंगा गॉस की प्रमेय। किसकी बात करूंगा? गॉस की प्रमेय। तो भैया गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय को बाद में पहले आया वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। भैया वैद्युत फ्लक्स को समझना, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। भाई मेरे वैद्युत फ्लक्स है क्या? जो दिखा वो दिखा। तेरे भाई का फंडा क्या होता है? जो दिखा वो दिखा। 0 टू हीरो लेवल पर आने वाला हूं, समझना भाई। वैद्युत फ्लक्स परिभाषा बनानी है तो इसलिए आप काम क्या करो, काम बस ऐसा कर दो कि हमें परिभाषा समझ नहीं आ जाए और बता भी दे। क्या देखना, ये मैंने गोला बनाया, इस गोले से ऐसी कुछ रेखाएं बनाई। ठीक, समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो बोल, बिगाड़ के बाद सही से बनाया बैठो ज्यादा बैठो। देखो मैंने कहा एक एरिया था, ठीक, उस एरिया से क्या जा रही थी? बल रेखाएं कुछ जा रही थी। दिख रही? कोई एरिया है, उस एरिया से क्या जा रही है? बल रेखाएं जा रही। तो भैया परिभाषा क्या बनेगी और कैसे बताना है? हमने कहा वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। छोटा छोटा फंडा धीरे धीरे समझ आएगा पूरा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हमने कहा वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। मतलब अभी बताऊंगा, केवल अभी पहले परिभाषा होगा। अच्छा परिभाषा है ये जो मैंने बताया, ये कुछ नहीं आपकी है, ये जो रेखाएं खींची है वो रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं। हमने जो रेखाएं बनाई कौन सी रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं।
और ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। भाई परिभाषा आपके सामने लिखी है, बस आप देख नहीं पा रहे हो, देखे हुए तब जब मैं बताऊंगा तब आपको दिखेगा कि परिभाषा सामने ही है। क्या जो दिखा वो दिखा। वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मतलब नंबर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। कुछ बात आई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था एक कोई एरिया बनाया, उस एरिया से कुछ रेखाएं गुजारी, वो रेखाएं कुछ रही थी, वो रेखाएं थी, वैद्युत बल रेखाएं, और उस क्षेत्र को कहा था वैद्युत क्षेत्र। भाई मेरे परिभाषा बन गई, परिभाषा ये बन गई, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स तब कहलाती है जब वो रेखाएं वैद्युत क्षेत्र से होकर निकले। नहीं माना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मतलब नंबर को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं। भाई मेरे भाई इससे प्रदर्शित करते हैं। कुछ नहीं, गोला बनाओ, गोले के ऊपर डंडा लगाओ और छोटा सा ही बनाओ, दैट इज फाइन वैद्युत फ्लक्स। कोई दिक्कत कहीं हो तो ठीक, इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं दिक्कत, चलो फिर आगे देखते हैं भाई। आगे यदि मैं समझूं वैद्युत फ्लक्स आया कि नहीं है, चलो देखते हैं भाई मेरे। अब इसके थोड़े से फिनोमेना को और गहराई से समझेंगे कि फिनोमेना को गहराई से क्या समझना है। मैंने बनाया था कोई एरिया, क्या बनाया था, एरिया था, उस एरिया से जा रही थी वैद्युत बल रेखा, जा रही, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब जब एरिया से जा रही थी तो इस एरिया को कुछ माना गया होगा, वो माना गया क्या, डीए एरिया। डीए का मतलब एक कहीं ना कहीं अल्पांश से छोटा है, ठीक है। और यदि जा रही थी तो किस क्षेत्र से जा रही थी, वैद्युत क्षेत्र से, एरिया डीए था, तब हम ये कह सकते हैं कि भैया जब एरिया था तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंट है कहीं ना कहीं, मतलब ई का प्रभाव है कहीं ना कहीं। जब ई का प्रभाव है और एक एरिया से है तो वैद्युत फ्लक्स का कंपेयर भी तो वहीं से हो रहा है। नहीं बात, हमने कहा वैद्युत फ्लक्स था क्या, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या थी। जब संख्या थी तो वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या थी, तो दैट इज मैंने y बराबर y नॉट सूत्र बता दिया कि E dA। नहीं बता, क्या बता दिया, E dA। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत हो तो बोलो, ठीक। कहीं ना कहीं यही आपका भैया इसका सूत्र बनता है। इसको बहुत फिनोमेना पे बहुत लंबा तक समझाया जाता है कि गॉसियन प्रमेय जब लाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका स्टैंडर्ड बढ़ता है। केवल अभी इतनी बात समझो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो नोट करो, चलिए भैया देखते, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे समझते हैं। भाई मैंने अभी इसका केवल BSc स्टार्ट हुआ है, केवल समझ रहे हो, अभी इसको बहुत बहुत अच्छे से समझूंगा और चीज़ें भी जाननी है कि अभी कहीं ना कहीं अभी ये कोई मजाक नहीं हो रहा, बहुत स्टैंडर्ड पे मैंने बात की, तो स्टैंडर्ड पे मैं आपको पहुंचा के रहूँगा। देखो यदि मैं बात कर रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स, परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़े से फिनोमेना की थोड़ी सी और बात कर लूँ भाई, थोड़े से फिनोमेना की और बात कर लूँ तो बेसिकली ये देखा जाता है, 2 मिनट रुकिए, बेसिकली ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सूत्र बना, सूत्र पे चर्चा हुई, अब सूत्र पे थोड़ा हम बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं हम सूत्र के बारे में अंदर तक की बात जानेंगे। कहां तक की बात, अंदर तक की बात। देखो भाई पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लियो, ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है, तो आप जान जाओ अदिश राशि है, अदिश राशि है।
कोई दिक्कत हो बोलना, ठीक। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक। हमने कहा इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई बराबर हमने पढ़ा EDA। लेकिन भाई मेरे ये तो बेसिकली फार्मूला होता है जो कि हमें याद होना चाहिए, लेकिन हम इसको बिल्कुल, हमने कहा बिल्कुल एक एक पॉइंट नहीं छोड़ना। तो बेसिकली इस फार्मूले को आप इस प्रकार से समझो, फार्मूला ये होगा कि फाई बराबर में, फाई ई बराबर में इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो, या इंटीग्रेशन अभी ना लगाओ, बाद में लगा देना, बाद में जब पढ़ाएंगे। इतना जानो, वेक्टर E डॉट DA वेक्टर, वेक्टर E डॉट DA वेक्टर, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। फाई E बराबर वेक्टर E डॉट DA वेक्टर। जब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और यदि मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करूं तो बेसिकली समाकलन, क्या करते हैं? समाकलन। तो जैसे मैंने लिखा फाई E बराबर, थोड़ा सा मजा नहीं आ रही यार, टॉपिक में मजा आना चाहिए, ठीक है, वो समझ नहीं आया, छोटा फिजिक्स बनना है क्या। देखो हमने कहा फाई E बराबर में वेक्टर E डॉट DA वेक्टर, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हमने कहा समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन किया तो भैया मैंने लिखा फाई E बराबर में इंटीग्रेशन सिंबल होगा। जब इंटीग्रेशन सिंबल हो रहा है तो 2 मिनट समझते हैं, यहां तक समझ में आ गए थे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। हमने लिख दिया कि भैया फाई E बराबर, अभी हम बात कर रहे हैं केवल संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही, ठीक। हमने बात कर ली कि फाई E बराबर में हो गया कि फाई का सिंबल, इंटीग्रेशन, देन संपूर्ण की बात हो रही है। तो बेसिकली इस प्रकार से लिखा जाएगा कि भैया फाई बराबर में एक छोटे से पृष्ठ, एक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, और जो कि इस कंडीशन को शो कर रही है, नहीं बात आ रही, जो कि इस कंडीशन को शो कर रही है, भैया शो कर रही है, तो यहां से एक परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी? देखना, क्या कहोगे? किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी वैद्युत क्षेत्र से बद्ध से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके क्षेत्रफल के समाकलन के बराबर होता है। ये भैया मेरे इंटीग्रेशन सिंबल होता है कि नहीं? और इंटीग्रेशन सिंबल है तो भैया मेरे इंटीग्रेशन सिंबल लगा है, तो हम कहेंगे क्या कि किसी क्षेत्र से बद्ध होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके क्षेत्र के समाकलन के क्या होता है? बराबर। हमने कहा किसी क्षेत्र से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, समाकलन को वैद्युत फ्लक्स भी बता रहे हैं, किसी क्षेत्र से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके क्षेत्र के समाकलन के बराबर होता है। जब इतनी बात आ गई तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि भैया मैंने इतना फिनोमेना कर लिया। अच्छा एक बात बताना, मैंने पढ़ा है, इंटर में पढ़ लिया होगा कि भैया वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू, हम जानते हैं AB कॉस थीटा होता है भाई मेरे, कॉस थीटा होता है। तो भैया मेरे वेक्टर E डॉट वेक्टर DA क्या कॉस थीटा का फिनोमेना नहीं ला सकता है? ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। तो भैया मैंने लिखा फाई बराबर में संपूर्ण टोटल एरिया की बात हो रही, तो यहां पे हमने कहा कि A इक्वल टू E डॉट DA कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैंने बात की चर्चा की। हमने कहा भैया मैं बात कर रहा हूं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स था क्या? वैद्युत फ्लक्स, किसी वैद्युत फ्लक्स की बात की तो वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा था? वैद्युत फ्लक्स कहा था। इसे फाई से प्रदर्शित किया था, ठीक। जब फाई से प्रदर्शित किया तो मैंने कहा कि भैया इसे फाई से प्रदर्शित करने के पश्चात हमने कहा सूत्र क्या होता है? सूत्र हमने बताया, सूत्र होता है फाई बराबर में EDA cos थीटा। EDA cos थीटा टोटली एंगल पे डिपेंडेंट है, नहीं बात है, ये एंगल को शो करेगा। जब एंगल की बात हो तब आप cos थीटा लगाओ, अदर नहीं लगाना है, ठीक। तो हमने कहा फाई बराबर में वेक्टर E डॉट DA वेक्टर।
वेक्टर। ठीक, समाकलन का करने पर तो भैया समाकलन से पता चला कि भैया किसी क्षेत्र से बंद निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके क्षेत्र के समाकलन की क्या होता है, बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक, फिर हमने कहा कि भैया हमने पढ़ा कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा होता है, तो यहाँ पे एंगल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि मैंने कह दिया कि भैया फाई बराबर में समाकलन का सिंबल टोटल एरिया होगा। अब टोटल एरिया होगा तो उसे हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, A से, तो A बराबर में EDA cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। चलो आगे बात करते हैं भैया। बेसिकली इस सूत्र के बारे में यदि मैं बात करूं, दो तरीके से सूत्र लगेगा, जो कि मैंने बोला कि जब क्वेश्चन में आपसे कह रहा हो कि कोई एंगल पे वैद्युत फ्लक्स डिनोट हो रहा है, क्या कहा हमने, कहा कोई एंगल पे जब काम हो रहा हो तब हम लगाएंगे क्या, फाई ई बराबर में ई डी या ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। जब एंगल पे काम ना हो, जब एंगल पे काम ना हो तो भाई मेरे कुछ ना बोलो, ऐसे लगाओ ये, कोई दिक्कत। इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे वेक्टर से भी आते हैं। किससे आते हैं, वेक्टर। और वेक्टर से आएंगे, जैसे कि बेसिकली एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखिएगा कि मतलब कहीं ना कहीं वेक्टर से कैसे आ सकते हैं, वेक्टर समझ रहे हो ना, वेक्टर, तो वेक्टर से कैसे आ सकते हैं। हमने कहा भाई क्वेश्चन में दिया क्या था, E बराबर दिया गया होगा, सिंपल सी वैल्यू ले रहे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आई बराबर दिया, ए बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अर्थात आप बोल सकते हो ई द वैल्यू ऑफ इक्वल टू ए, ई द वैल्यू ऑफ इक्वल टू ए, मतलब ई की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है। जब ए के बराबर है तो आप क्या बोलोगे, फार्मूला बोल रहा है, क्वेश्चन ने डिमांड की है, डिमांड ये है कि भैया मेरे वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि वैद्युत फ्लक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो डिमांड के अनुसार क्वेश्चन को देखा जाए तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। हमने कहा एंगल की बात है नहीं तो फार्मूला लगेगा फाई ई बराबर में ई ए वेक्टर होता है, अभी बताया था। चलो हमने कहा वेक्टर ई का मान वेक्टर ए का मान दिया है, ठीक, तो हमने ई का मान लिखा आई कैप जे कैप प्लस में के कैप, ब्रैकेट का सिंबल आई कैप जे कैप प्लस में के कैप, ब्रैकेट का सिंबल, मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1 इक्वल्स टू 3, 5 ई बराबर वैल्यू क्या आई 3। अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान कितना भाई साहब, वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा 3 है, ठीक। अब देखो मात्रक पे चर्चा करो। मात्रक सिंपल सी चीज है, कभी मात्रक को आप याद नहीं करोगे। मेरी क्लास पढ़ रहे हो तो मेरी क्लास का मतलब कोई भी क्लास अटेम्प्ट हो, मैं मात्रक बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। मात्रक बनाना क्या करता हूँ भाई मेरे, सिखाता हूँ, तो वह सिखाया जाए। चलो देखते हैं। जैसा ही मैंने सूत्र पढ़ लिया, ठीक है, मैंने सूत्र पढ़ लिया, वो सूत्र कुछ नहीं था भाई मेरे, वो सूत्र कुछ नहीं था। मैंने कहा था कि फाई बराबर में फाई ई बराबर में ई इंटू में ए था, ए था, ई इंटू में ए था। अर्थात मैं सूत्र की यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो बेसिकली मैं ई को क्या बोलता हूं, ई की मैंने बात की थी एफ अपॉन में क्यों बोला था, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बताया था। एफ अपॉन क्यू, ए का मतलब एरिया, एरिया का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बनेगा देखना,
कहोगे भैया सुनो, ई का मतलब है न्यूटन बटे कूलाम इंटू में मीटर स्क्वायर, दैट इज 5, इट इज द मात्र। नहीं बात, हमने कहा ई को फार्मूला होता है F/Q, मैंने पहले चैप्टर पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये सोच लेना कुछ नहीं आने वाला है। पहला चैप्टर पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो भैया हमने कहा कि F/Q ई बराबर होता है, तो F का मान न्यूटन, ई का मान कूलाम, ए का मान मीटर स्क्वायर, दैट न्यूटन मीटर स्क्वायर बट कूलाम। कोई दिक्कत? चलो आज तक इतना ही रखते हैं भाई, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। देखो पहली चीज मैं बता दूं यार, अभी मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, रीज़न ये था कहीं ना कहीं होता है ना कुछ प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ जाती है, तो वही यूट्यूब की तरफ से दिक्कत आ रही थी प्रोग्राम में, तो अब वो सही हो गई है, तो अब रोज़ रेगुलर वीडियो मिलेंगे। और भैया मेरा एक फंडा होगा कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर घटता जा रहा है। बार बार यही बात होती है कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही, अरे यार पढ़ाई करोगे तो होगी ना। हमारा तो सिंपल सा फंडा है, आप 100 चीज़ों को ना पढ़ो, 100 चीज़ों को इकट्ठा नहीं पढ़ा जा सकता, बात आ रही। यदि 100 चीज़ों को यदि आप इकट्ठा पढ़ रहे हो तो भैया कहीं ना कहीं आप 100 चीज़ों को वो पढ़ नहीं रहे हो, वो आप काम निपटा रहे हो। 100 में 10 पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो। 100 में 10 आपने परफेक्ट पढ़ी तो यार ये है ना, 100 नहीं आती लेकिन 10 मुझे आती है, तो 10 वो परफेक्ट होगी। क्या पता वो 10 परफेक्ट आपके नंबर इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं कोई छोटा सा योगदान कर रही हो, नहीं बात है। तो बेसिकली भाई कभी भी पढ़ाई करो तो 100 क्वेश्चन नहीं, 10 का रूटीन बनाओ, ठीक है। तो 10 को इतना अच्छे से पढ़ लो कि साला 100 को टक्कर दे जाए, नहीं बात। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। बेसिकली मैं हर वीडियो में यही आपको ज्ञान देता हूँ कि ज्ञान की बातें चलती रहती है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ना चाहिए भाई, ठीक है। क्लास जो आपकी है वो कहीं ना कहीं वो क्लास है जो कि भाई लास्ट मानी जाती है, ठीक है। इंटर एक ऐसी क्लास है जिससे को करने के बाद आपका स्कूल टाइम जो होता है वो बैक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल टाइम में नहीं जा पाओगे, स्कूल का इंडोर लास्ट, ठीक है, इंटर प्लस। और बेसिकली इंटर आपका अच्छा होगा तो आप अपर लेवल की, अरे मैं खुद ही तैयारी कर रहा हूँ, तो उस तैयारी में मैंने देखा कि भाई मेरे वो सब चीज़ें आती हैं जो मैं शायद बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझ लो, तो पढ़ाता गया हूँ, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं भाई मेरे। आप एसएससी के पेपर उठा लीजिए, सीजीएल, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इस भी पेपर में आप देखेंगे कि भैया कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो कक्षा 9 वाला बच्चा बताएगा, वो उसमें पूछा जा रहा बल का एसआई मात्रक क्या होता है, अरे यार जिसने बल के बारे में सुना वो एसआई मात्रक बता देगा, बोलेगा न्यूटन। मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। भाई साहब आपकी इंटर तक का अच्छी पढ़ाई की है, मेरा दावा है भाई साहब आपको कंपटीशन लेवल में तैयारी करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 1.5 साल तैयारी करोगे बढ़िया पोस्ट पे होगे, समझ में आ रही बात। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग पढ़ाई में थोड़ा नहीं थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।